देख सकते हैं एक लड़की पर उसके हस्बैंड जिनसे वो लव मैरिज करती है वो जो है किस तरह से उन पे चाकुओं से हमला बोल देते हैं। आप उनकी हालत देख सकते हैं, खड़े होने की हालत भी जो है आपको नजर नहीं आएगी। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? सबसे पहले मैंने 1 साल करीब तकरीबन पहले मैंने लव मैरिज की थी। अगर आप शादी कर लेते हैं फैमिली सपोर्टेड तो थी कि शादी आपकी सफल हो जाएगी। तो देख सकते हैं हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आप देख सकते हैं हाथ पर चोट है जो है मारी हुई है। उसके बाद तो आप ये देख सकते हैं लड़का ठीक था। पहले मुझे लगता था कि सपोर्ट करेगा। लव किया मैंने इससे, शादी भी हुई हमारी बट वो ना सिर्फ यूज करना चाहता था मेरा। शशि, कितना समय पहले आपकी शादी हुई थी? 1 साल पहले, 1 साल मई 22 मई को 1 साल पहले हुई थी मेरी शादी उससे। और शादी से पहले आप कितने समय पहले से रिलेशनशिप में थे उसके साथ? 3-4 महीने पहले से। 3-4 महीने पहले। आपकी परिवार में कौन कौन है? मदर है, डैडी है, भाई है, बाकी मैं तो अकेली। क्या मानते नहीं थे वो शादी के लिए? शादी के लिए मानते थे बट हर कोई पेरेंट्स यही चाहेगा कि मतलब लड़का अच्छा हो। पहले उसके अंदर मतलब कोई भी वो नहीं लगता था कि मतलब गलत एब्स हैं, तो उस लड़के ने मतलब ऐसा फील कराया मुझे कि मतलब मैं तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अब आपको लगता है कि आपको मम्मी पापा की बात माननी चाहिए थी? आपने अपना डिसीजन गलत लिया है, वो तो डिसीजन गलत है। 1 साल में ना बिल्कुल भी मतलब 2 महीने भी उस लड़के ने टिक के नहीं रखा मुझे। लड़ाई झगड़ा मारपीट, बस उसको यूज़ करना था, 2 दिन के स्वाद लेने थे और मतलब उसने फिर। अब क्या हुआ है? कल रात को आपके साथ क्या हुआ? ये मुझे रख नहीं रहा था ना, तो मुझे डिवोर्स देता ना रखता। फिर ऊपर से कहता है मैं तुझे कोर्ट में टंगवा दूंगा। मैंने लीगली तौर पे हो रही है हम दोनों की मैरिज, पर इस लड़के ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने केस किया हुआ था कोर्ट में कि मैंने घर बसाना है इसके साथ, क्योंकि शादी एक बार ही होती है, बार बार तो होती नहीं है। इन्होंने कल मुझे धोखे से बुलाया। इन्होंने पहले तो मुझसे प्यार से बात की। इन्होंने बोला कि मतलब तू अपना केस वापस लेगी, नहीं तो मतलब मैं तेरे घर वालों को, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरी फैमिली में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब धमकाने लगा। 10 नंबर गली में, इस 10 नंबर गली हांसी रोड पे इसकी कोई मदर रहती है जिसे ये मदर बोलता है। अपने घर पे तो ये इनफैक्ट इतना नहीं रहता। इसकी फैमिली और इसकी मदर में जो इसकी डैडी और मम्मी हैं वो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने भी कई बार मुझे मतलब मारने की कोशिश की है। जो इसकी मदर जिसे इसने मदर बना रखा है ना, 10 नंबर गली हांसी रोड में, राधा नाम है उनका, तो उनके घर पे इसका बहुत आना जाना है। ये उनके ही सिखाई में चलता है। इन्होंने कल मुझे वहाँ बुलाया बात करने के लिए कि तू अपना केस वापस लेगी जब मेरे साथ रहेगी। जब मैंने इस बात से इनकार किया कि मैं केस वापस नहीं लेती, मैं क्यों लूँ, मैं बाद में बुरी बन जाऊंगी ना। जो मैटर करना है वो कोर्ट में ही आके निपटाना पड़ेगा आप लोगों को। किस चीज़ के किए हैं? खर्चे के लिए? खर्चे के लिए नहीं, वो डोमेस्टिक वायलेंस जो भी होता है, घर बसाई का भी आ जाता है उसमें। अगर रखना है तो रख, वरना खर्चा तो देगा ही। तो मैंने इस बात के ऊपर ही इसने मतलब मेरे से हाथापाई वगैरह चालू कर दी। ये मेरी मॉम को गलत वर्डिंग से मतलब गलत वर्डिंग बोलने लगा था मेरी मॉम के बारे में, तो इसकी मेरी हाथापाई हुई। इसने नशा भी किया होता है, ये ना सारे नशे करता है, ड्रग्स मतलब जो भी है जो भी सारी चीज़ें लेता है। तो इसने मतलब कल नशे की हालत में इसने चाकू लगा रखा था। तो मारते इसने ना मतलब 10 नंबर गली में ना मतलब बहुत बंदों ने देखा, वहाँ इनफैक्ट कैमरे भी लग रहे हैं। लोगों ने हेल्प नहीं की आपकी? सारे उसका बचपन बीता पड़ा है वहाँ पे, सारे उसकी मतलब साइड में ही बोल रहे थे। मतलब छुड़ाने आए हैं वो, बीच में छुड़ाने आए हैं, मैं मानती हूँ। पर जब उसने चाकू निकाला, ये मेरी शर्ट वगैरह फाड़ी है, मुझे घसीटा है 4 लोगों के आगे। आपने पुलिस से संपर्क किया? मैंने रात को, मैं जैसी ये 11 से लेकर 12 बजे तक की बात बीच में थी ये बात सारी जो मेरे साथ हुई। 1.5 घंटा तो उन्होंने अपने घर में मुझे बेहोश करके रखा है। मैं हॉस्पिटल की मांग करती रही कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट वो लोग नहीं माने। उन्होंने फिर भी मुझे घर में अपने लिटा के रखा। आपने पुलिस से संपर्क किया? मैं सदर चौकी में गई थी गिरते पड़ते जैसे तैसे। उसकी जो मदर, जिसे वो मदर बोलता है, मैंने उनसे बोला मुझे चौकी में किसके खिलाफ कंप्लेंट करनी है, मुझे लेके चलो, मुझे इस हद तक मारा है तो मैं कंप्लेंट तो करूँगी ही करूँगी। तो उन्होंने मुझे टलाया, मतलब नहीं बेटे कंप्लेंट नहीं करनी, पुलिस वाले तेरा कुछ नहीं करेंगे, तेरे को ही फोर्स करेंगे, तू ही गलत साबित होगी। जब मैं सदर चौकी में गई तो सदर चौकी में जो मैडम थे इंचार्ज मैडम, मैं वहाँ जाके टेबल पे जाके गिर गई, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं अब खुद होशोबाश में खड़े होके मतलब बयान दूँ। तो मैंने मैडम के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि मैडम मेरी हेल्प करो, मैं इस कंडीशन पे नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा है। तो मैडम ने मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी। मैडम ने उल्टा मुझे बोला कि मैं तुझे स्लैप कर दूँगी, थप्पड़ लगा दूँगी, ठीक है, तुम जैसे लोगों का यही काम होता है, ठीक है, तुम लोग यहाँ पे आते हो, तुम्हारा तो पुराना धंधा है,
तो मैडम ने ना किसी रिक्शे वाले को रोका, रिक्शे वाले को रोक के उनको 20 रुपए दिए, कहा कि इस लड़की को ट्रामा सेंटर लेके चले जाओ। तो उस रिक्शे वाले ने मुझे ट्रामा सेंटर के लिए रोका, ट्रामा सेंटर के लिए। इनफैक्ट उस रिक्शे वाले ने भी मेरे साथ गलत व्यवहार किया मुझे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं लड़की किस तो तरीके उसके से बाद जो है आपके ऊपर गलत जो है व्यवहार चाकुओं से किया हमला गया किया है, गया लड़के था। ने ये भी उठा किया लो है, आप। रिक्शा चाकुओं से वाले हमला ने भी किया था है। उन्होंने। चाकू से दोस्तों ने चाकू भी मारे किया है, तो हैं, आप ये देख सकते हैं डंडे पैर तोड़ रखा है मेरा। अगर शशि अब बात करें तो फिलहाल आप क्या देख सकते हैं मदद हालत जो है बहुत ज़्यादा बुरी है। कहीं ना कहीं बच्चे जो स्टेप उठा लेते हैं वो आगे चलकर इतना घातक भी साबित हो सकते हैं। 1 साल पहले इस लड़की ने लव मैरिज की थी उस लड़के के साथ, और 2 महीने में किस तरह से अलग अलग तरह से वॉयलेंस सामने आया, और उसके बाद अब कल रात को चाकुओं से हमला इस पर बोल दिया जाता है। एक केस जो है इनका चल रहा है। फिलहाल लड़की की हालत इतनी ज़्यादा खराब है, रात को अकेले जो है 10 बजे उस घर से निकलकर किसी तरह जो है चौकी पहुंचती है, लेकिन वहां पर भी इनकी कोई हेल्प नहीं की जाती है। तो पुलिस पर भी एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि रात को 10 बजे एक लड़की आपके पास आ रही है, तो बहुत बड़ी मजबूरी जरूर उसकी रही होगी, क्योंकि कोई लड़की ये नहीं चाहेगी कि रात को 10 बजे वो घर से निकले और पुलिस स्टेशन पहुंचे, और वो भी उस हालत में जब उससे चला नहीं जा रहा, उसे चाकू लगे हुए हैं, और उसके बाद उसको यहाँ पर जो है भेज दिया जाता है कि रिक्शा में बिठाकर कि अपने आप जाकर वो मेडिकल करवा ले, कि उस घर से किसी तरह से निकल कर आइए। जहाँ पर जो इनका हस्बैंड है उन्होंने अपनी जो भी उनकी मुंह बोली जो है माँ बताई जा रही है, उनके घर पर इनको 1 से 1.5 घंटे तक जो है बताया जा रहा है बंधक बनाकर रखा हुआ था। उसके बाद किसी तरह से ये निकली हैं और अब जो है मेडिकल इनका हो गया है। फिलहाल पुलिस अब तक भी नहीं पहुंच पा रही है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब जो है पुलिस पहुंचती है और कब कोई कार्रवाई होती है। तो यानी सरेआम जो है क्राइम लोग कर सकते हैं और सरेआम घूम सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं लड़की ट्रामा सेंटर में इतनी बुरी हालत में थी, चाकुओं से उस पर वार किया गया, पैरों में चोटें लगी हुई हैं। उसके बाद उस रिक्शे वाले की कोई गारंटी थी? उसने ड्रिंक कर रखी थी। कितने बजे का मामला है ये 11 बजे का मामला है। जब आप मैं गई रिक्शा हूँ पे सदर चौकी में मेरा जाने का रिकॉर्ड भी है। बेटा आप अकेले थे उस समय? मैं अकेली गई हूँ। परिवार का कोई नहीं था आपके साथ? जब मेरे साथ मैंने अपने भाई को इन्फॉर्म नहीं किया था। भाई मेरा अलग रहता है, मैं अपनी नानी के साथ पीजी में रहती हूँ जब से मेरी मैरिज हुई है। मेरी नानी मेरे को सपोर्ट करते हैं। भाई मैरिड है मेरा, वो अलग ही रहता है मेरे से। अब भाई की मैरिड लाइफ में मैं इंटरफेयर क्यों करूँ? तो मैं जब शादीशुदा हूँ, मैं अलग ही रहना पसंद। कपड़े आपके किसने फाड़े हुए हैं जगह? ये सारा इन्होंने मुझे 10 नंबर गली में मिलके सबने मारा है। राहुल के दोस्तों ने। वहाँ पे कोई कैमरे लगे पड़े हैं, वहाँ पे मैं गिरी भी हूँ। इनफैक्ट बाल पकड़ के इन्होंने मारा, घसीटा है। पुलिस को मैंने सारा बताया। पुलिस मैडम ने मेरी एक नहीं सुनी। मैडम ने सीधा रिक्शे में बिठाया और मुझे वहाँ से भगा दिया। राहुल कौन है ये? मेरे हस्बैंड है। और उसके दोस्त भी थे साथ में? उसके दोस्त वो मुझे गलत वर्डिंग बोलते हैं। उसके दोस्त की मतलब हमारे साथ आके सो जा। मतलब आपकी लीगली मैरिज है लेकिन आपके पति आपको पत्नी नहीं समझते? नहीं, यही कहना है? नहीं। आपके पति अपने यार दोस्तों से गालियाँ दिलवाते हैं गंदी आपके और पति कहते की हैं उम्र मेरे साथ कितनी सो जा। है? 21। आप दोनों ने क्या किया हुआ एजुकेशन में? आप कितना पढ़े हुए हो? मेरी ग्रेजुएशन पूरी है। और आपके पति की? उनकी 10th। उनकी 10th है। हाँ जी। तो आपको ये सब कुछ पता थी जब शादी आप लोगों ने दोनों हाँ ने जी। परिवारों ने बिना हाँ जी। उस लड़के के परिवार वाले भी नहीं मानते थे शादी को? उसके फैमिली वाले बस कभी उन्होंने मतलब सपोर्ट नहीं किया। अब आप क्या पति चाहते हैं? आपका जब नशा घर में करता है? नशा करता इधर है से वो ये भी कह देते हैं कि हमने मतलब इसे बेदखल कर रखा है। इधर से अपने लड़के को बेदखल कर रहा है। इनफैक्ट पिछले दिनों अभी ये स्नैचिंग के केस में अंदर भी जा चुका है 4-5 लड़कों के साथ। CIO वालों में इसका रिकॉर्ड भी था। मेरी भी ज्वेलरी, कान के कोके वगैरह उठा के ले गया था जब इसने मुझे 15 दिन रखा। इस पे कई बारी चोरी के मुकदमे भी दर्ज है। इसका यही काम है, नशे पत्ते और मतलब आपने मारपीट पहले करना। पुलिस में कंप्लेंट नहीं की बेटा? करी हुई है कंप्लेंट, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सब ऐसे करके छूट जाते हैं। पैसों का खेल है ना सारा। बड़े अधिकारियों से SP DC किसी से नहीं मिले आप आज तक? मैं SP साहब के आगे पेश हुई थी जब ये मेरा फोन लेके भागा था। तब सदर चौकी में ना इसकी जो जिसे ये मम्मी बोलता है, जिसे इसने मम्मी बना रखा है, उन्होंने इसको कई बार सपोर्ट किया। मतलब मेरा बसा बसाया घर तोड़ दिया, कभी बसने ही नहीं दिया। तो SP साहब ने DC साहब ने कभी सपोर्ट? SP साहब के आगे SP साहब के आगे मेरे पास इतनी कंप्लेंटें दी, मैंने इतनी कंप्लेंट दी। सर मेरा फ़ोन वो 2.5 महीने बाद मिला। चाहे मैं मानती हूँ
चाहे मेरा हस्बैंड मेरा फ़ोन लेके जाता है, अगर मैं अपनी परमिशन से देती हूँ ना, अपनी परमिशन से देती हूँ, तो मैं अपनी परमिशन से अगर फ़ोन दे रही हूँ तो मैंने अपनी परमिशन से दिया है। अगर आपका कोई नॉन पर्सन है, अगर वो आपका फ़ोन लेके जाता है तो वो चोरी में ही आएगा। मैंने एसपी साहब के आगे बोला, मैं कई बार पेश हुई एसपी साहब के आगे, पर एसपी साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं इतना तंग हुई, मैं आईजी मैडम के पास गई कि मैडम जी मेरे 4000 रुपये और मेरा फ़ोन था वीवो का Y12 मॉडल, चाहे वो उसकी कीमत 8000 क्यों ना हो, चीज़ तो चीज़ होती है ना। हम प्रशासन के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें हेल्प चाहिए होती है। फिलहाल आपने देखा कि लड़की की हालत कितनी ज़्यादा बुरी है, यानी कि एक गलत स्टेप उठाया हुआ आपकी ज़िंदगी बर्बाद करता है। उस वक्त अगर ये लड़की उस लड़के से लव मैरिज ना करती और अपने पेरेंट्स की जो है समझ कर उनकी समझदारी से उनके साथ चलती, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्टेप जो है गलत ज़रूर उठाया गया है। वो लड़का, अगर बात की जाए, काफ़ी केसेस में बताया जा रहा है इन्वॉल्व है, और ये लड़का देख सकते हैं इसने ही चाकुओं से शशि के ऊपर हमला किया और घर में 1.5 घंटे तक जो है बंधक भी बना के रखा है। पूरी गली में बताया जा रहा है बुरी तरह पीटा। उसके बाद लड़की किसी तरह छूटकर जो है चौकी पहुंचती है। वहां पर भी क्या कुछ होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको एक रिक्शा में बिठाकर ट्रामा सेंटर भेज दिया जाता है कि अपने आप जाकर मेडिकल हो जाएगा या क्या कुछ होगा। और रात के 10 बजे का ये वाक्य है। ये वो लड़का है जिससे लव मैरिज उस लड़की ने की थी। यहाँ पर एक सवाल यही खड़ा होता है कि बच्चे जब एक गलत स्टेप उठा लेते हैं तो जिंदगी भर उसका भुगतान जरूर करना पड़ता है। अब लड़की की हालत अब आप देख सकते हैं, ना वो चल सकती है, ना वो कितनी बुरी तरह से घायल है। चाकुओं के जो है इस तरह से यहाँ पर इतनी ज्यादा चोटें लगी हुई हैं। और जो बताया जा रहा है उसके दोस्त हैं और जो भी लड़के के साथ थे सभी उसे मारते हैं, गालियां देते हैं। तो यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पढ़ने लिखने की उम्र में गलत राह पर आप चले जाते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ये सबक उन लोगों की है, उन बच्चों के लिए है जो एक छोटी उम्र में चाहते हैं कि जल्दी से जल्द उनकी शादी हो जाए, या लव मैरिज के चक्कर या इस तरह की किसी के बहकावे में आकर वो पड़ जाते हैं। तो एक सबक यहाँ पर जरूर लेना चाहिए कि आखिर आपके साथ इतना बुरा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे अनजान शख्स पर इतना ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं जो महज आपको 1 साल या 6 महीने से जानता है, लेकिन जो माँ बाप आपको बचपन से लेकर बड़ा कर रहे हैं उन पर आप विश्वास नहीं करते। तो फिलहाल ये तस्वीरें उन लोगों के लिए है, ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक जरूर बन सकती है जो आने वाली जनरेशन है और जो चाहती है कि वो इस तरह से लव मैरिज करे। अगर आप स्टैंड होकर अच्छे मुकाम पर पहुंचकर जिंदगी में कुछ हासिल कर अपनी सोच समझ के साथ अगर आप इस तरह का कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सही रहने वाला है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपके माँ बाप को भुगतनी जरूर पड़ सकती है। आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर उस लड़के के बारे में भी बताएं जिसने पहले पूरी तरह से उस लड़की को जो है इस तरह का विश्वास दिलाया कि वो उससे शादी करे, उसके साथ वो अच्छी तरह रह सकती है, लेकिन उसके बाद किस तरह से महज 2 महीने में उसके साथ मारपीट शुरू कर दी जाती है, गलत व्यवहार किया जाता है। लड़की ने कितने गंभीर आरोप भी जो है लगाए हैं। तो आपसे अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करें और उन बच्चों तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो 21-22 साल के हैं और अभी से लव मैरिज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक खतरा जो है इस जनरेशन पर जरूर बनता जा रहा है। फिलहाल अपील इस वीडियो को शेयर करते रहे। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।